अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रैनमैक्स साशे के बारे में। क्रैनमैक्स साशे एक हर्बल प्रोडक्ट है। इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो क्रैनबेरीज का नेचुरल एक्सट्रैक्ट होता है। अगर हम बात करें क्रैनमैक्स साशे के इंडिकेशंस, इसके यूजेस, इसके इस्तेमाल के बारे में, तो क्रैनमैक्स साशे का इस्तेमाल यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, यूटीआई का इलाज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूटीआई होने की बॉडी में मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जिसमें से चंद बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से अक्सर औकात यूटीआई हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट में वायरल इन्फेक्शन चल रहा हो तो वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से अक्सर पेशेंट्स में यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को बुखार है तो बुखार के दौरान भी यूटीआई इन्फेक्शन होने की शिकायत हो सकती है, क्योंकि बुखार एक बीमारी नहीं है बल्कि इंडिकेशन है जो कि किसी भी वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। इसके अलावा ऐसे अफराद जो पानी का कम इस्तेमाल करते हैं तो पानी का कम इस्तेमाल करने से भी अक्सर अफराद में यूटीआई होने की शिकायत हो सकती है। जब मसाने या पेशाब की नालियों में सोजिश हो जाए, पेशाब करते वक्त जलन हो, दर्द हो, पेशाब में से स्मेल आए और कुछ अफराद में इन्फेक्शन मुसलसल रहने की वजह से, यानी अगर लंबे अरसे से यूरिन में इन्फेक्शन रहे तो यूरिन इनकॉन्टिनेंस यानी पेशाब में कंट्रोल कम हो जाता है, पेशाब लीक होना शुरू हो जाता है, खुद ब खुद निकलता रहता है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद पेशाब की हाजत महसूस होती है, पेशाब करके आते हैं, फिर 10 से 15 मिनट के बाद ऐसा महसूस होता है कि फिर से पेशाब की हाजत महसूस हो रही है, पेशाब आने लगा है। ये इसलिए होता है कि मसाने में इन्फेक्शन होने की वजह से जो ब्लैडर के स्मूथ मसल्स यानी मसाने के जो पट्टे होते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, पट्ठों पे कंट्रोल नहीं होता, जिसकी वजह से यूरिन लीक होने की बार बार हाजत महसूस होती है और पेशाब करते वक्त जलन भी महसूस होती है। तो इस सूरत में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए क्रैनबेरी साशे का इस्तेमाल किया जा सकता है। मर्दों के मुकाबले में फ़ीमेल्स यानी औरतों में यूटीआई इन्फेक्शन होने की शिकायत ज़्यादा होती है और ऐसी फ़ीमेल्स जो कि प्रेगनेंसी की स्टेज में हों, प्रेगनेंसी के दौरान यूटीआई बहुत ज़्यादा कॉमन, बहुत ज़्यादा आम होता है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान फिर एंटीबायोटिक्स को अवॉइड किया जाता है, क्योंकि ये माँ और बच्चे दोनों के लिए नुकसानदेह होती है प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसीलिए कोशिश की जाती है कि प्रेगनेंसी के दौरान फिर ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए जो कि प्रेगनेंसी में सेफ़ हो, माँ और बच्चे दोनों को नुकसान ना पहुँचाए। और सबसे पहले कोशिश ये की जाती है कि प्रेगनेंसी के जो पहले 3 महीने होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, उसमें किसी किस्म की भी मेडिसिन ना दी जाए और हर किस्म की मेडिसिन को अवॉइड किया जाए, क्योंकि बच्चे में टेराटोजेनिक इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर किसी एंटीबायोटिक्स का या किसी मेडिसिन का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो फिर ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि प्रेगनेंसी में माँ और बच्चे दोनों के लिए नुकसानदेह ना हो। तो प्रेगनेंसी के दौरान एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ना किया जाए, तो इसी वजह से क्रैनमैक्स साशे हर्बल प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि यूटीआई को ट्रीट किया जा सके। अगर क्रैनमैक्स साशे के एडवांटेजेस देखें कि क्रैनमैक्स साशे के फ़ायदे क्या हैं, तो सबसे पहले तो ये कि ये हर्बल नेचुरल एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। इसके अलावा ये एज ए एंटीबायोटिक काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में काम करता है और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को रिड्यूस करता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं जिससे। और इसके अलावा अगर कुछ पेशेंट्स में बार बार यूटीआई, बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो तो उन पेशेंट्स में फिर एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है, तो इस ज़रूरत को फिर क्रैनमैक्स साशे कम करता है। अब हम बात करते हैं कि क्रैनमैक्स साशे का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और कब तक करना चाहिए और किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। तो क्रैनमैक्स साशे को इस्तेमाल करने का सबसे आसान तरीका यह है कि एक पाउच आपने 1 गिलास पानी जो कि 200 ml तक हो पानी, उसमें आपने डालना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और फौरी तौर पर इसको पी लेना है। और दिन में 2 साशे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी की, तो 3 से 5 दिन तक क्रैनमैक्स साशे का इस्तेमाल अमूमन किया जाता है। और जिन पेशेंट्स में सीवियर इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन की शिद्दत ज़्यादा हो, उन पेशेंट्स में 5 to 7 डेज़ या 10 to 14 डेज़ तक भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ पेशेंट्स या कुछ अफराद क्रैनमैक्स साशे का इस्तेमाल बहुत लंबे अरसे तक करते हैं, तो वो पेशेंट्स बिल्कुल भी ये गलती ना करें, वो अफराद ये बिल्कुल गलती ना करें, क्योंकि जब क्रैनमैक्स साशे का इस्तेमाल आप लंबे अरसे तक करते हैं, अगर महीनों तक करते हैं, तो इसका एक नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि यह किडनी स्टोन फॉर्मेशन करता है, यानी कि गुर्दे में पथरी बनने का सबब बन सकता है। इसके मुसलसल लंबे इस्तेमाल से गुर्दे में पथरी पैदा हो सकती है, तो लंबे अरसे तक क्रैनमैक्स साशे के इस्तेमाल को अवॉइड किया जाए। अगर हम बात करें क्रैनमैक्स साशे का प्रेगनेंसी में इस्तेमाल, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसको सेफ़ कंसीडर किया जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बात भी जहन में रखें कि अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान इस साशे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस्तेमाल करने से पहले अपने गायनोकोलॉजिस्ट, फैमिली फिजिशियन से मशवरा लाजमी करें। इसके अलावा ऐसे अफराद जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो शुगर के अमराज में मुब्तला हैं, तो जिन पेशेंट की शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो रही हो तो उन पेशेंट्स को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि क्रैनबेरीज में शुगर पाई जाती है और इसके इस्तेमाल से शुगर में स्पाइक्स आ सकती हैं, यानी कि शुगर की जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने की शिकायत हो सकती है।
अब हम बात करते हैं कि क्रेनमैक्स साशे के इस्तेमाल से क्या साइड इफ़ेक्ट्स महसूस हो सकते हैं। तो क्रेनमैक्स साशे के इस्तेमाल से स्टमक अपसेट हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है और इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में डायरिया होने की भी शिकायत हो सकती है। अब हम बात करते हैं क्रेनमैक्स साशे की प्राइस के बारे में। तो क्रेनमैक्स साशे का जो एक पैक होता है वो 12 साशे यानी कि एक पैकेट में 12 साशे होते हैं और इसकी प्राइस 525 रुपीज़ का ये एक पैक होता है और एक साशे 44 रुपीज़ का है, जो कि किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से बआसानी मिल जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ इंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।